बानी पीटीआई का कहना है कि मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ 9 मई के हवाले से, अगर साबित हो जाए कि पीटीआई के वर्कर्स ने ये तमाम प्रॉब्लम्स आई हैं 9 मई को, या जो भी सानिया 9 मई कहा जाता है। यार इस बंदे को सुकून नहीं आता कि कम से कम इसको यहाँ तो मेंटल असाइलम लेके जाओ, यहाँ इसकी थोड़ी बहुत सा इलाज करवाओ। आई थिंक सो इमरान खान रियली नीड दैट। 9 मई के वाक़ये के अंदर इसने मुल्क का इतना बुरा इमेज पोर्ट्रे, भाई तुम्हारे अंदर इतनी वक़्त होनी चाहिए थी, तुम्हें तभी स्टॉप करना चाहिए था कि तुम मुल्क के साथ क्या कर रहे हो। पाकिस्तान के लोगों को ना आई थिंक सो 4 चपड़ों की जरूरत है, इनको होश में लेके आओगे। खुदा का वास्ता ये सारी पार्टीज को छोड़कर कोई अच्छा बंदा ढूंढो। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूँ आपकी होस्ट अनहर मोइन। और इमरान खान के हवाले से जो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं बातें, जो उन्होंने सहाफ़ियों से बात की है कि 9 मई के हवाले से वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं, लेकिन उस सूरत में अगर उन्हें वो फुटेजेस दिखाई जाए जहाँ पे पीटीआई मुलविस रही है 9 मई के वाक़यात में, और अगर उन्हें लगा कि पीटीआई में जो लोग इस वक्त शामिल हैं और उन्होंने 9 मई में जो किरदार अदा किया है, अगर वो ज़िम्मेदार हैं उसके, तो वो उन्हें पार्टी से भी निकाल देंगे और वो ख़ुद भी कौम से माफ़ी मांगेंगे। इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है? क्या अभी भी इमरान खान दिलों की धड़कन, दिलों की जान है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सिजरा, अभी सहाफ़ियों से बात करते हुए बानी पीटीआई का कहना है कि मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ 9 मई के हवाले से, अगर साबित हो जाए कि पीटीआई के वर्कर्स ने ये तमाम जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं 9 मई को, या जो भी सानिया 9 मई कहा जाता है, अगर उसमें पीटीआई मुलव्वस हुई तो उन कारकुनों को भी निकाल दिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई मैं खुद करूँगा और कौम से माफ़ी भी मैं मांगूंगा। क्या कहना चाहिए? यार इस बंदे को सुकून नहीं आता कि कम से कम इसको यहाँ तो मेंटल असाइलम लेके जाओ, यहाँ इसकी थोड़ी बहुत सा इलाज करवाओ। आई थिंक सो इमरान खान रियली नीड दैट। 9 मई के वाक़ये के अंदर इसने मुल्क का इतना बुरा इमेज पोर्ट्रे किया, तो गिरफ्तार हो गया। ठीक है, गिरफ्तार होने के बाद भी मैंने नहीं देखा उसको सुकून आया हो। उसकी कभी वाइफ के ऊपर एलिगेशंस लग रही होती हैं, कभी कोई सिस्टम चल रहा होता है, कभी ये बैठ के, मतलब भाई आप जेल में हैं और आप सहाफ़ियों से बैठ के बातें कर रहे हैं कि 9 मई के वाक़ये के अंदर जो कुछ भी हुआ है, अगर कोई भी साबित हो गया तो मैं खुद उन सबको ये कुछ करूँगा। भाई तुम्हारे अंदर इतनी वक़्त होनी चाहिए थी, तुम्हें तभी स्टॉप करना चाहिए था कि तुम मुल्क के साथ क्या कर रहे हो। ठीक हो गया। एंड व्हाट द हेल यू आर डूइंग, तुम्हारे लोग यहाँ पर क्या करें। हालांकि लोग कहते हैं कि इमरान खान बहुत एजुकेटेड सियासतदान हम लोग लेकर आए थे पाकिस्तान के अंदर, उसको एब्सोल्युटली नॉट कहना आता है और हम कोई गुलाम नहीं है। ये वाइस चांसलर के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं एक्सपोर्ट में, उनकी खातिर ऑनलाइन इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को ना आई थिंक सो 4 चपड़ों की ज़रूरत है, इनको होश में लेके आओगे। खुदा का वास्ता ये सारी पार्टीज को छोड़कर कोई अच्छा बंदा ढूंढो जिसको आपको लग रहा हो भाई आम आवाम में से उठाओ ना पर्सन। कौन आपको लगता है कि आम आवाम के तौर पर आ सकते हैं? देखिए आम आवाम में से आप हो सकती हैं, मैं हो सकती हूँ, हमें पता कौन है। लेके आए? ठीक है, हमें यही लोग लेके आएंगे ना जो इन देखिए आपके पास एक वोट की पावर कि आप इस वक्त समझ रहे हैं कि सारी पार्टीज के लोग जो हैं वो किसी काबिल नहीं। किसी काबिल नहीं है ना। हमें तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। बिजली के बिल आपने देख लिए कितने बिल आ रहे हैं, उसमें मिसलेनियस टैक्स पता नहीं क्या है, उसमें से फ्यूल का टैक्स भी निकाला जा रहा है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रही, जब आप ध्यान से बिजली का बिल पड़ता है ऐसे लग रहा होता है जैसे सबसे ज़्यादा टैक्स आप, मतलब कि आप ही करज़ई हो इस मुल्क में रहते हुए, सबसे ज़्यादा यही फीलिंग्स आ रही होती हैं। तो जहाँ पर आप इंतखाबात करवा रहे हैं ऑनलाइन, नेट का पैकेज आपका बाप करवा के देगा है, लोग वहाँ पर क्या करेंगे ना, नेट के पैकेज इतने महंगे आपने किए हुए, ऊपर से आप करें ऑनलाइन इंतखाबात अब करें। ठीक है, 2-2 हज़ार के नेट के पैकेज करवा के 2 सालों को सर तुम्हें वोट कास्ट करेंगे डायरेक्टली वहाँ पर जाकर, और फिर तुमसे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी करें। यार ओवरसीज़ पाकिस्तानी में प्लीज़ पागल ना बनो, उसको वोट ना दो। मैंने तो ज़िंदगी में कभी इस बंदे को वोट कास्ट नहीं किया, कभी भी नहीं किया। यूनिवर्सिटीज़ में ये जाके कहे कि ठीक है मैं आपको IT में आगे लेके चलता हूँ, वो कहे कि ठीक है मैं आपको ओलंपिक्स में आगे लेके चलता हूँ, वो कहे ठीक है मैं आपको स्पोर्ट्स में तो खुद यूनिवर्सिटी बनाई। देखिए कहाँ उस यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, कहाँ कमल यूनिवर्सिटी। ठीक है, नमल यूनिवर्सिटी बनाई है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एक्चुअल लैंग्वेजेस को कहा जाता है। उसमें कौन सी लैंग्वेज ऐसी हसीन आ गई है बाहर उठ के जो मैं पता हो मुझे। आई थिंक सो यानी कि आपको ये सिर्फ एक स्टेटमेंट्स लग रही हैं और अमल नजर नहीं आ रहा। सियासी बयान तो हर कोई दे जाता है, जाते जाते आप यहाँ से एक बंदा गुजर होगा वो सियासी बयान दे जाएगा, आप उसके बयान को असली समझ लोगे कि भैया ठीक कह रहा है। मैं जाते जाते सियासी बयान दे दूँगा, नहीं कि आपको अमल नजर नहीं आ रहा। मुझे अमल पाकिस्तान में कभी कुछ अमल ड्रामा नजर नहीं है, किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से नजर नहीं आया है। एंड द थिंग इज दैट कि मेरे ख्याल में इसको आप इलेक्शन लड़ने दे रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। एंड सेकेंडली इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है भाई। आप मुल्क को सवारों, पहले देखो कि मुल्क में टैक्स कितना दिया जा रहा है, मुल्क के लोग खुश हैं या नहीं है। आप मुल्क को देखो, आवाम को जॉब्स प्रोवाइड करो। आपकी यूथ उठ के बाहर जा रही है, वो सबसे दर्दनाक चीज़ नजर आ रही है। एंड आपके मुल्क में माइनॉरिटी सेफ नजर, माइनॉरिटी छोड़ो मेजॉरिटी सेफ नजर नहीं आ रही है। तो हाउ द हेल यू से कि हम इलेक्शन करवा के क्या लगता है आपके मुल्क बदल जाएगा? वो जो एक्ट हुआ है ना तो वो बेहतर नहीं था। बीइंग अ एक्स प्राइम मिनिस्टर, मैं किसी भी प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए। जी मेरे ख्याल में तो यही है। इसी तरह वो गिरफ्तारी भी तो नहीं हो रही थी ना जो उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए। नहीं मैडम, कोई भी गवर्नमेंट से पावरफुल कोई भी नहीं होता। वो गिरफ्तारी उन्होंने करनी थी तो वो खुद पेश हुए हैं, कोर्ट में है वो।
तो वो क्यों नहीं उन्होंने गिरफ्तारी देनी थी अगर हो जाती तो, ये चीज़ है। 9 मई के अंदर जो इल्ज़ामात उन पे लगाए गए आपके ख्याल में कि वो साबित होंगे, या 9 मई में कोई पीटीआई का किरदार था या सिर्फ साजिश थी? मैं इसको साजिश ही वैसे समझूंगा कि अगर तो बिल्कुल खान साहब ने कहा है अगर उसमें कोई पब्लिक मुलव्वस है, मेरी पब्लिक भी मुलव्वस है, तो उसको करार वाकई सज़ा होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई मुलव्वस नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी बड़ी जमात को इस तरह से मतलब उस पर पाबंदियाँ लगाई जाए, एक वाक़े को मद्देनज़र रखते हुए। जी वो बोल तो रहे हैं, पर ये माफ़ी से जान नहीं छूटेगी। नून लीग की हुकूमत है, चाहे उन्होंने जितना उसको किया है, कहते जो जितना करता है उतना बढ़ता है। ये जो अफवाहें आ रही हैं कि उनकी तरफ से कि फलाना लीडर को निकाल दिया, कभी मरवत को निकाल रहे हैं, कभी इसको इसने ये छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया, इससे भी बात नहीं ख़त्म होगी। जो सानिया था वो बहुत बड़ा सानिया था मुल्क के लिए, और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की इस वजह से जो एक बेइज्जती हुई है कि पाकिस्तान के जो शहदा के जो तारीखी चीज़ें थी उसको मुस्मार किया गया, उसकी वजह से ये जो पार्टी का जो नाम एक ख़राब हुआ है बहुत ज़्यादा। जो जैसे भी पॉलिटिशियन चली है, पर ये पार्टी का अब नाम नहीं रहेगा, अब चाहे जो भी कोशिश कर ले, और इसीलिए अब नून लीग वाले उठा भी रहे हैं उनके बंदों को। हाँ, अब देखें लीडर आपस में लड़ रहे हैं, लीडर नहीं मुल्क को देखेंगे तो कौन देखेगा? तीसरा बंदा तो आके नहीं देखेगा। अभी देखें बाहर के मुल्कों में अगर इस तरह की पॉलिटिशियन होती है, इंडिया में भी चल रही है, राहुल गांधी है और दूसरी तरफ से मोदी की हुकूमत है। मोदी ने अपनी मौजूदा हुकूमत पर रिज़ाइन कर दिया जब उसकी डेट एक्सपायर होने वाली हुकूमत की, तो उसके बाद अब दोबारा उसकी हुकूमत बनी है या नहीं बनी? ये होती है पॉलिटिशियन आराम से, मतलब कि एक पीसफुल पॉलिटिशियन है कि एक अमन के साथ चल रही है। अब ये है कि एक दूसरे के पे कीचड़ उछाल के और आप मुल्क का खाना ख़राब हो रहा है, इससे इन दोनों को तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो तो दोनों रिच पर्सन है, उनकी बाहर प्रॉपर्टी है, सारा कुछ है, तो वो तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। खाना ख़राब तो मुल्क का हो रहा है, वहाँ की आवाम का हो रहा है, स्टूडेंट को। अभी इतनी बेरोज़गारी हो गई है, इतने लाख लोग बाहर जा रहे हैं, वहाँ जाके मजदूर की नौकरी कर रहे हैं, और यहाँ पढ़े लिख के भी यहाँ पर कोई काम नहीं आ रहा है, चाहे गवर्नमेंट की नौकरी है चाहे कुछ भी है। अब प्राइवेट सेक्टर में भी इतना रेफरेंस चाहिए कि जितना कोई हिसाब नहीं है। ऐसा ही है। अभी रेफरेंस चाहिए, तो इस वजह से ये हालात किन की वजह से हुए हैं? ये हमारे लीडर की वजह से। लीडर का काम है ये, भाई ठीक है हर कोई करता है अपने लिए, करो आप, पर आवाम के लिए भी करो। लीडर का काम होता है आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना। अब दोनों लीडर हैं, इधर से उधर इमरान खान लड़ रहा है, उधर से वो इमरान खान था अपने दौर में बस धांधली करता रहा। इन्होंने धांधली पे लड़ी जा रहा है, ये 9 मई पे लड़ी जा रहा है। ये धांधली है। इन्होंने और भी वो इशू उठाए हैं उन पे, कभी वो निकाह का निकाल लेते हैं, कभी कुछ निकालते हैं कि इसने ये इलीगल किया, ये इलीगल किया। अब वो तो छोटे छोटे मुद्दे उठाएंगे, पावर है अभी उनकी हुकूमत है, चाहे पुलिस भी उनके कंट्रोल में है, और उसके अलावा जज है, जो अदालतें हैं, असम्बली है, सारा कुछ उनके अंडर है। तो अभी वो सारी चीज़ों को वो उसी हिसाब से देखेंगे ना, जैसे उसने उनको जेल में बिठाया उनको। कि हम सिर्फ यही फिल्मी ड्रामे देखते रहेंगे कि वो उससे बदला ले रहा है, वो उससे बदला। ये वही ना, ये स्टार प्लस वाला शो चल रहा है कि कभी सास ने कर लिया, कभी बहू ने कर लिया। अभी वो उन्होंने किया तो अभी ये कर रहे हैं, अभी वो बढ़ रहे हैं। अब इसमें देखें कि आपको मुल्क की डेवलपमेंट के लिए देखना चाहिए पूरी दुनिया कहाँ पहुँच रही है, और आप मेरे भाई कहाँ पहुँच रहे हो। आपके बाद अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, वो उसकी डेवलपमेंट कहाँ जा रही है। उसके बाद अब देखें हमारे पास बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अलावा इंडिया, जो हमारे से बाद में छोटे छोटे मुल्क है, उनकी करेंसी ऊपर चलेगी है। जी व्यूअर्स, तो आपने जाना कि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त सियासतदानों से बुरी तरह जो है वो मायूस नज़र आ रही है। कोई माफ़ी मांगता है, नहीं मांगता है, बदले की स्टोरियाँ लग रही हैं, सास बहू के सीरियल्स लग रहे हैं, इसके अलावा कोई भी अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा है। इस हवाले से आपकी कमेंट सेक्शन में क्या राय है, लाजमी बताइएगा। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।